तो 100 दवा एक हवा, मतलब ये वाली हवा नहीं, समझ गए, ताजी हवा। चलिए, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। देखो, कहीं सोने की अशर्फियाँ बट रही हों तो थैले को बंद करके खड़े होगे कि अच्छे से खोल के? जो समझदार होगा वो खोल के, जो बेवकूफ़ होगा वो सिकोड़ के रखेगा। समझदार आदमी खोल के रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अशर्फियाँ, मोहरें इसके अंदर आ जाएं। समझ में आया? ऐसे ही अपने पास भी फेफड़े रूपी तो थैले हैं, ठीक है, उसमें हमको ताज़ी हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जो समझदार लोग हैं वो अपने शरीर को सीधा रखते हैं जिससे कि फेफड़ों में पूरी वायु आ सके, और मूर्ख लोग थैले को ही बंद रखते हैं, ऐसे सिकुड़ के बैठे रहेंगे, ऐसे ऐसे, और घुस जाओ नीचे ज़मीन में, ये कमर ऐसी हो जाएगी, पीछे से ऊबड़ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आदत डालो, बहुत सारी बीमारियां नहीं लगेंगी अगर सीधे बैठना सीख गए तो। लंबाई भी बढ़ेगी। चलिए, ये सब है पुद्गल को खेल, इनसो नहीं हमारो मेल। समझ गए? ये भेद ज्ञान करना चाहिए बार बार, नहीं तो बह जाते हैं। शरीर भिन्न है, मैं शरीर का ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ। ठीक है, वो भाव आता है, लेकिन आने के बाद भी बराबर उसका भेद विज्ञान करना चाहिए ताकि वो राग टूट जाए। ठीक है, लेकिन जब तक राग नहीं टूटा तो लापरवाही भी नहीं करना, विवेक पूर्वक क्रिया करना। समझ में है? आलसी रह के ना, हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बताई इसने कि आलसी व्यक्ति, उसने सुन लिया है सब पुद्गल का खेल है, तो उसको आलसी बने रहना है, तो वो इस बात की पुष्टि करता है, अरे साहब पुद्गल की क्रिया कौन एक्सरसाइज करे, कौन मेहनत करे, छोड़ो ना, सब पुद्गल की है। तो ये लापरवाही है, ये अविवेक है। अपने अविवेक को वैराग्य का नाम नहीं दिया जा सकता। सच्चा वैराग्य होता है वो अलग बात है कि वहाँ फिर माने फिर इच्छा भी नहीं होती। अभी ये अपने आप तो लापरवाही करता है, आलस करता है, और फिर डॉक्टरों की लाइन में लगा रहता है कि अगर तेरा मोह इतना टूट गया तो फिर डॉक्टरों की दवाई छोड़ना पहले। चलिए, विषय अपना चल रहा है पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। यहाँ हमारी प्रतिमाओं की चर्चा हो गई। ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक हो चुकी है बात। 9 बाड़ों के नाम नहीं बताए थे, आज बता देते हैं। बाड़ क्या होती हैं? जैसे खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है। बाड़ मतलब फ्लड नहीं, ठीक है, बाड़ मतलब उसके चारों तरफ ना फेंसिंग की जाती है, वायरिंग की जाती है, लकड़ी के लट्ठे लगा के लोहे की कांटे वाली तारें लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? ताकि अपनी फसल को बाहर के पशु खराब ना कर दें, सुरक्षा के लिए। ऐसे ही अपने शील की, अपने स्वभाव की सुरक्षा के लिए, अपने परिणामों की सुरक्षा के लिए 9 बाड़ बताई हैं। कितनी? 9 बाड़। देखो, 9 बाड़ के नाम पेज नंबर 26 पर फुटनोट में देखिए। स्त्रियों के समागम में न रहना। समझ में आया? तो आप क्या कहेंगे कि पुरुषों के समागम में रहें क्या? क्या मतलब है फिर? यहाँ लिखा ना, स्त्रियों के समागम में न रहना। हाँ, आप कैसे अप्लाई करेंगे इसको? वेरी गुड, माने जो भी अपोजिट जेंडर है उस पर अप्लाई कर लेना। ये तो पुरुषों को समझाया, अब स्त्रियों को समझाएंगे तो ये कि पुरुषों के समागम में न रहना। भैया देखो, आपकी जो है ना कमर फिर टेढ़ी होती है, मैं बार बार टोकूंगा। हाँ, आदत सुधर जाएगी फिर। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या है, अभी दर्द होता है,
अभी अपनी ना वो हड्डियाँ आप लोगों ने ऐसे ही बैंड कर ली हैं, तो इसमें रिलैक्सेशन नहीं लगता आपको, उसी की आदत पड़ गई ना। अब धीरे धीरे आदत ऐसी पड़वा दूँ, अब 1 महीने में फिर बिगड़ जाएगी आपकी। चलिए, तो पहली याद हो गई। बताओ 9 बाड़ों के नाम याद होने चाहिए। सही है, बोलने को चाहे आप कुछ भी बोलो लेकिन अर्थ सही समझना। दूसरा, राग भरी दृष्टि से न देखना। पहले समागम में तो रहना नहीं भाई, जितना बच सके उतना अच्छा है। और मानो अगर कहीं समागम बनता भी है तो राग भरी दृष्टि से न देखना। हो गया याद? बताओ 2 सुनाओ फटाफट। ठीक है, आप लिखने में चाहे वही लिखो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पूजा की पंक्तियों में लिखा, संसार में विषबेल नारी। बेटा आप छुप के बैठते हो बिल्कुल, हाँ, छुप के नहीं बैठोगे मेरे से। जो छुप के बैठेगा उसी में ज़्यादा टारगेट करूँगा। कृष्टि कहाँ है? वेरी गुड, आज आगे बैठी है ना। रिया को धक्का मार, जोर से खिसक जा, थोड़ा इधर खिसक जाओ। अक्षिता, वंशिका थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ी टेबल भी इधर खिसका लो, खींच लो, बीच में गैप छोड़ दो बस, ठीक है। युद्ध वुद्ध तो नहीं लड़ते आपस में आप? होती है आप लोगों की आपस में लड़ाई वड़ाई, मार पिटाई होती है? हरा देते हो? वेरी गुड। चलो, पहला है स्त्रियों के समागम में न रहना। दूसरा, तो वही आ जाएगा इसमें, स्त्रियों को राग भरी दृष्टि से न देखना। समझते हो राग भरी दृष्टि? जैसे कोई बच्चा गुलाब जामुन खा रहा था तो एक दूसरा बच्चा उसको ऐसे देखता है लंच टाइम में, समझ गए आप? राग भरी दृष्टि क्या होती है? मुंह में पानी आना, समझ गए? है ना, दूसरे का लंच बढ़िया हो, अच्छा, तो उसके उस पर आपका राग यानी आपकी नीयत खराब होना, इसका नाम है राग भरी दृष्टि। तीसरा, परोक्ष में संभाषण पत्राचार आदि ना करना। परोक्ष में संभाषण, प्रत्यक्ष तो निषेध कर दिया पहले ही, और परोक्ष में भी। परोक्ष में संभाषण माने कम्युनिकेशन कैसे होता है? एक तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट तो नहीं किया लेकिन परोक्ष में कर लिया। परोक्ष में किसी के थ्रू, किसी से कहलवा के बातचीत कर ली, अथवा चिट्ठी पत्री से बातचीत कर ली। समझ में? इसको क्या कहते हैं? परोक्ष संभाषण, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। समझ गए? नहीं करना। हो गए याद? कितने? 3। पहला, स्त्रियों के समागम में न रहना, राग भरी दृष्टि से न देखना, परोक्ष संभाषण नहीं करना। चौथा, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। यानी पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना। माने जैसे कोई पहले गृहस्थी थे, ठीक है, बीवी भी थी, हजारों रानियां थी, अब वो महाराज सब छोड़ छाड़ कर ब्रह्मचारी बन गए, तो अब उन्होंने जो पहले के विषय भोग थे रानियों के, वो सब याद नहीं करना, क्योंकि उनको याद करने से क्या होता है? परिणाम डाउन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हो गए भैया? अब कितने हो गए? 4 हो गए? 5 हो गए? नहीं, 4 हुए। स्त्रियों के समागम में न रहना, राग भरी दृष्टि से न देखना, परोक्ष संभाषण न करना, और चौथा, और इसका एक सूत्र है, क्या है वो? स्त्री मनोहरांग राग कथा श्रवण, क्या है? जोर से बोल। पूर्वव्रतानुस्मरण है? बोलो जरा, सूत्र बोलो बेटा जल्दी से, मैं क्यों बताऊँ, मुझे याद नहीं है। स्व शरीर संस्कार, ऐसे ऐसे, चलो याद करना बेटा है। 4 हो गए। 5वां, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, यानी वृष्येष्ठ रस परित्याग। इसको वृष्येष्ठ रस भी कहते हैं। एक जोर से इसके पीछे मारो, सीधी हो जाएगी कमर। वृष्येष्ठ, इसी को गरिष्ठ भी कहते हैं। देखो गरिष्ठ क्या है?
किसी को 2 रोटी खाकर भी पचती नहीं है तो वो उसके लिए गरिष्ठ है। वैसे गरिष्ठ भोजन किसको कहते हैं? खूब खीर, पूड़ी, घी, हलवा, ऐसी चीज़ें ये क्या करती हैं शरीर में और परिणामों में भी विकार पैदा करती है। समझ गए? तो इसलिए जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ठीक है। 5वां हो गया गरिष्ठ भोजन नहीं करना। 6, कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना। अभी तो समझाया है कि आपकी पाचन क्षमता से अधिक जो कुछ भी आप खा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे खूब खीर, पूड़ी, हलवा, दूध, मलाई, ये सब गरिष्ठ भोजन में आता है, क्योंकि इसको खाकर प्रमाद भी आता है और परिणामों में विकार होता है। इंद्रियां खटपट मचाती हैं। ठीक है, जिनसे ज़्यादा इंद्रियां बलिष्ठ हों तो कंट्रोल में नहीं आती है। हाँ, कौन बताएगा भैया? कामोत्पादक, कि जिससे मन की इच्छाएं बढ़ जाएं, मन की चंचलताएं बढ़ जाएं, काम भाव उत्पन्न होने लगे मन में, वो है कामोत्पादक। सीधे बैठो भाई, सीधे। हाँ हाँ, वो तो है ही है, वो भी है सब। देखो अब मुझे समझ में आया कि गुरुकुल में पहले जो बच्चे पढ़ते थे ना गुरुकुल में, तो उनकी एक चोटी रखवाई जाती थी और उस चोटी को ना पीछे पेड़ पे कील ठोक के बांध दिया जाता था चोटी को। अब उसके बहुत सारे फायदे होते थे। गुरुकुलों में पढ़ते थे ना पहले, जंगलों में जाते थे राजाओं के पुत्र, राजकुमार आदि, तो वहाँ चोटी रखते थे एक लंबी, और वो जैसे याद करना है, पढ़ना है, तो क्या करते थे, बैठते थे और अपनी चोटी को बांध देते थे पीछे। क्यों? कि एक तो ये बार बार ऐसे नहीं होगी, हो जाती है ना कमर, अब वो नहीं होएगी तो फिर चोटी खिंचेगी, चल ऊपर। दूसरा, सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते तो फिर चोटी खिंच जाएगी, चल ऊपर। कितने फ़ायदे हैं। अब आप लोग एक्सपेरिमेंट मत करना कि अपनी अपनी चोटी को बांध बांध के पढ़ने बैठो। मैंने एक बार ट्रेन में देखा था। अब वो क्या होता है, ट्रेन में या बस में ना आदमी को नींद आ जाती है ऐसे बैठे बैठे, तो लग जाती है चोट। तो उसने क्या किया था कि एक उसके पास गमछा था बड़ा सा, उससे अपना मुंह बांध के ऊपर बांध रखा था किसी सीट वीट से ऐसे, ताकि सोए भी तो मुंह नीचे नहीं गिरे, इधर उधर नहीं लगे। चलिए, श्रृंगार नहीं करना माने ज़्यादा सजना संवरना नहीं। उससे क्या होता है, परिणामों में गिरावट आती है। ठीक है, आप देखो, आप सादे सिंपल रहो, उसमें आपके परिणाम सुधरे हुए रहते हैं। आप ज़्यादा श्रृंगार करें, श्रृंगार का मतलब यही नहीं कि खूब क्रीम पाउडर आभूषण पहने, क्रीम पाउडर आभूषण भी नहीं पहने, लेकिन ज़रा ज़रा सी चीज़ों में लगे हुए हैं। ठीक है, माने बाल हैं तो बाल को भी ऐसे कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से कुछ कुछ कर रहे हैं। ठीक है, माने छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भी हैरान परेशान हो रहे हैं, सब श्रृंगार है। इससे क्या है कि मन के भाव गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा एक एक बाल ऐसा सेट करेंगे, ये यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, समझ में? तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें अपने उपयोग को ज़्यादा खराब नहीं करना, ये पतन का कारण है। और देखो, जो इस पर ज़्यादा ध्यान देता है ना, तो उसके नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों का उदय आता है। सुनना अक्षिता, उसके नाम कर्म में भी अशुभ प्रकृतियों का उदय आता है, जिसके कारण देखो जितना ज़्यादा साबुन घिसोगे उतना गोरा नहीं होगा चेहरा, काला हो जाएगा। रीज़न, एक तो केमिकल, दूसरा आपके परिणाम। जो परिणामों में ऐसी तीव्र आसक्ति होती है तो उससे शुभ भाव शुभ बंध होगा कि अशुभ बंध होगा, ये बताओ? अशुभ बंध। जो ज़्यादा शरीर के पीछे आसक्त रहेगा वो ज़्यादा बीमार रहेगा। समझ गए? इसलिए यहाँ से दृष्टि हटाओ, परिणामों को सुधारो, सीधे बैठो। सबसे लंबी लड़की हो मेरे ख्याल से इस क्लास में है। कौन है सबसे लंबी? हाँ, ये छोटे बच्चे जिन्हें लंबा हो ना वो भी सीधा बैठे हैं। चलिए,
स्त्रियों के आसन पलंग आदि पर सोना नहीं, बैठना नहीं। समझे? माने जैसे अगर कोई पुरुषों के आसन हैं, उनकी चटाई है, उस पर बैठना नहीं, सोना नहीं, ठीक है, उससे परिणाम खराब होते हैं। इसी प्रकार कामोत्पादक कथा, गीत आदि नहीं सुनना, माने फिल्मी गाने, ठीक है, अभद्र, बेकार। अब एक छोटा सा बच्चा, वो भी पता नहीं क्या गाने गाता रहता है, एक बोतल वोडका काम मेरा रोज का। छोटा सा बच्चा, उसको पता ही नहीं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, शराब की बात है ना उसमें। ऐसे ही आजकल के गानों में न जाने क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, बच्चा है गा रहा है, वो तो सुन के पता ही नहीं है उसको। तो ऐसे हैं गीत कथा जो कि भावों को खराब करने वाले हों, नहीं सुनना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भूख से अधिक भोजन नहीं करना, वो बीमारी की जड़ है। जितनों के सिर में दर्द, पेट में दर्द है ना, ये उसी का नतीजा है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये किसी स्त्री का ही आसन है, उसी का सिंहासन है, उसी का वो है, तो उस पर कोशिश करना बचने की, ठीक है। सारा का सारा खेल परिणामों से। अब आपको पता ही नहीं है तो बात अलग है। अपने यहाँ भी देखो, पुरुषों को अलग बिठाते हैं, स्त्रियों को अलग बिठाते हैं। क्यों? समझ रहे हैं ना कि परिणाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है बाहर की क्रिया का और भीतर के परिणामों का, ठीक है। तो अपने परिणामों की संभाल के लिए ये 9 बाड़ों को हमें पालना चाहिए शील की सुरक्षा के लिए। मुझे तो आज चैप्टर खत्म करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरंभ त्याग प्रतिमा, जो विवेक विधियाधरे करे न पापारम, सो अष्टम प्रतिमा धनी कुगति विजय रणथम। माने कुगति रूपी रण को जीत लेता है, यानी उसकी कुगति नहीं होती। किसकी? कि जो विवेक धारण करता है, करे ना पापारंभ, पापों संबंधी पापों की क्रियाओं को नहीं करता, वो 8वीं प्रतिमा का धारक कुगति को जीत लेता है, उसकी कुगति नहीं होती। अब क्या होता है कि इसकी शुद्धि की ओर वृद्धि हो गई, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता और बढ़ गई, राग घट गया, तो भीतर में जो उठने वाले विकल्प थे वो भी कम हो जाते हैं। तो कैसी गंदी आदत है, मैं तो उससे ही परेशान हूँ कह कह के। ठीक है, अगर ज़्यादा थक जाओ तो 5 मिनट 2 मिनट रेस्ट ले लो, लेकिन आना वैसे ही है, फिर सावधान, ये विश्राम है। तो अब क्या होता है कि बाह्य आरंभ का त्याग हो जाता है। बाह्य आरंभ क्या है कि बाहर में जो हिंसा के कार्य हैं जितने भी, ठीक है, उन सब का त्याग कर देता है। कोई व्यापार धंधा नहीं करता, हंसी मसी कृषि वाणिज्य आदि पापारंभ करने के विकल्पों का त्याग कर देने से सभी प्रकार के व्यापार का त्याग कर देता है। मैंने जो असी समझते हो, असी तलवार चलाने की विद्या, मसी लेखन कार्य आदि अकाउंटेंसी का कार्य कोई करता हो, कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, इन सभी तरह के व्यापारों का त्याग कर देता है। कॉमर्स व्यापार ही होता है वाणिज्य। अपरिग्रह त्याग, यानी अब ये देखो, जिसने आरंभ का त्याग कर दिया, अब वो अपने लिए भोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्यों? जिसने आरंभ त्याग कर दिया वो अपने लिए भोजन भी नहीं बना पाएगा। अब हाँ पूछो बेटा, जल्दी क्या पूछ रहे हो? अब उसने 8वीं प्रतिमा धारण की है, अब हिंसा के कार्य सब छोड़ देगा पूरी तरह। तो आपका प्रश्न होगा खाएगा कहाँ से? कि वो अपने लिए खुद नहीं करेगा, निमंत्रण आदि पे खाएगा। अरे
बताओ भाई, निमंत्रण आदि बताओ इसको, बताओ जल्दी से, निमंत्रण क्या होता है, सबको बता दो ना। समझ गए, व्यापार आदि का त्याग कर देता है और अपने पास भी सीमित धन रखता है, बाकी को स्त्री पुत्र आदि को अथवा दान आदि कर देता है। अगली प्रतिमा आई है परिग्रह त्याग। परिग्रह त्याग में भी क्या करेगा, जो दशधा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही। वो तो आपको पता ही है, निश्चय प्रतिमा शुद्धि की वृद्धि हो गई। अब क्या करता है, दशदा परिग्रह को त्यागी, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है ना, अब उसका त्याग करता है, सुख संतोष से रहता है, थोड़ा वैरागी रहता है। समरस संचित माने अंदर में समता रूपी रस का पान करता है। किंचित ग्राही, तो कुछ वस्तुएं अपनी आवश्यकता की रखकर बाकी 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देता है। तो ये 2 भी प्रतिमा का धारक है। अभी वस्त्र वगैरह पहनता है, अपने लिए जरूरी वस्त्र रख लेता है, लेकिन जो फालतू परिग्रह है उन सबको त्याग देता है, बहुत सीमित अपने लिए। जैसे 2 जोड़ी वस्त्र रखने हैं, नहीं अंतरंग तो हो ही रहा है ना, जो अंतरंग शुद्धि बढ़ रही है वो तो अब कैसे दिखाएं आपको। अंतरंग शुद्धि बढ़ रही है और उस सहित बाहर में अभी 10 प्रकार के परिग्रह का भी त्याग करता है। अब अनुमति त्याग में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की परमिशन यानी अनुमोदना का त्याग। अनुमति माने अनुमोदना का त्याग। पर को पापारंभ को जो न देई उपदेश, सो दशमी प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। अब किसी को पाप के आरंभ का उपदेश नहीं देता कि भैया आप खाली बैठे हो, ऐसा काम कर लो, अपने घर में सफ़ेदी करा लो, तुम खेती कर लो, तुम व्यापार कर लो, ऐसा पाप का उपदेश अब किसी को भी नहीं देता। इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। उसकी सहज उदासीनता, राग की मंदता इतनी बढ़ गई कि अपने कुटुंबी जनों और हितैषियों को भी, माने अपने बच्चे को भी ये नहीं कहेगा कि तू व्यापार कर ले, ठीक है, उनके व्यापार का, शादी का, विवाह की अनुमोदना भी नहीं करेगा, अपने बच्चों के भी विवाह आदि नहीं कराएगा खुद। क्या हुआ बेटा? हाँ ठीक है, जिसकी कमर नीचे हो बराबर वाला उसकी कमर पे एक मारना। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ सही है, आपके अब पढ़ने में भी ध्यान लगा लेना थोड़ा सा। रूम पे भी ध्यान रखना है आपने सबका, ठीक है। आप हितैषी हो ना एक दूसरे के। जोर से नहीं, जोर से। चलिए तो अब ये बताओ, अनुमति त्याग वाला अपने बच्चे की शादी कराएगा क्या? किसी के विवाह आदि में जाएगा? किसी के घर के दुकान के मुहूर्त में जाएगा? क्यों? अनुमोदना का दोष आता है। वो तो कहते भैया सब छोड़ के जंगल जाना है। तो ऐसे संसार बढ़ाने के कार्यों में अनुमोदना नहीं करता। माने कितना विरक्त होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। अब ये मुनि दशा की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये जो 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले हैं ये उत्तम श्रावक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तम श्रावक। तो अनुमति त्याग भी जिसने कर दी, लिखा है इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है।
उद्दिष्ट त्याग। जो सुछंद वरते तज डेरा, मठ मंडप में करें बसेरा, उचित आहार उदंड विहारी। अब इन्होंने क्या किया, सुछंद माने स्वतंत्र वर्तन करते हैं, तज डेरा घर छोड़ दिया। ये जो अंतिम प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग, अब इन्होंने यहाँ क्या किया, घर भी छोड़ देते हैं, अब घर में नहीं रहते। और इसके दो भेद हैं, क्षुल्लक और ऐलक। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी दो भेद हैं, क्षुल्लक और ऐलक। क्षुल्लक का मतलब होता है छोटा, है छोटा मतलब इनकी स्टेज नीचे की है क्षुल्लक की, और ऐलक की ऊपर की है। क्योंकि क्षुल्लक एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र रखते हैं, लेकिन ऐलक लंगोटी तो रखते हैं लेकिन खंड वस्त्र नहीं रखते, सिर्फ लंगोटी। और जो ये ऐलक है ना, इनकी सारी चर्या मुनिराजों जैसी होती है। लंगोटी माने चड्डी, जैसे कौपीन कहते हैं उसको, आपने देखे नहीं क्षुल्लक ऐलक महाराज, तो उसको कहते हैं एक लंगोटी। माने अभी वो मुनि नहीं बने, गृहस्थ हैं, लेकिन बाकी सबका त्याग है। पाजामा नहीं पहनेंगे, पैंट नहीं पहनेंगे, सिर्फ एक लंगोटी पहनते हैं। नीचे ऐलक की भी थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन लगभग वो उन्हीं की तरह आहार करते हैं हाथ में। क्षुल्लक तो कटोरे में आहार करेंगे, लेकिन ऐलक कटोरे में नहीं करेंगे, वो अंजुलि में ही लेंगे। समझ में आया? क्षुल्लक अपने जो सर वगैरह है ये नाई से भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐलक केश लोच करते हैं। तो ऐलक की क्रियाएं सारी लगभग मुनिराज जैसी होती हैं। तो गृहस्थी तो है, तो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा श्रावक की है ना, क्षुल्लक हैं। और ऐलक क्या होते हैं, वो कटोरा वगैरह नहीं रखते अपने पास, समझ गए, वो अंजुलि में ही आहार करते हैं, क्योंकि उसका लेवल एक और ऊपर हो गया। तो ये जो 11वीं प्रतिमा है, इसी के दो भेद हैं, क्षुल्लक और ऐलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा ऐलक होती है, इसके आगे मुनि दशा होती है। अब जरा फटाफट एक पेज। हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो सीधा घर बार छोड़कर सीधा मुनि बन जाते हैं। जो हीन पुरुषार्थी हैं वो पहले अणुव्रत आदि ग्रहण करते हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं वो अणुव्रत ग्रहण नहीं करते, वो सीधे महाव्रत ग्रहण करते हैं, क्योंकि महापुरुषार्थी हैं। समझ में आया? ऐसा नियम नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ये कहा कि पहले जो अनुव्रत का उपदेश दे वो मुनि दंड का पात्र है। पहले मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। अब जो मुनि धर्म धारण ना कर पाएँ उनके लिए ये कंप्रोमाइज़ है कि चलो भैया तुम अणुव्रत ले लो। समझ में आया? अब देखिए फटाफट पढ़ते हैं। इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में वीतरागता बहुत बढ़ गई है, निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है। किताब में देखो बेटा क्या बदमाशी है। उनकी अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, तथा इसके साथ होने वाले कषाय मंदता रूप बहिर्मुख शुभ भाव रूप और उसके अनुकूल बाह्य क्रिया व्यवहार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। इनको संसार देह से उदासीनता बढ़ जाती है, 9 कोटि से उद्दिष्ट आहार के त्यागी हो जाते हैं। अंडरलाइन कर लेना, उद्दिष्ट माने इनके उद्देश्य से बनाया गया आहार ये ग्रहण नहीं करते, इसीलिए आँखड़ी लेकर भोजन करने जाते हैं। कोई इनके निमित्त से बनाए तो उस आहार को नहीं करते। घर कुटुंब का त्याग करके स्वच्छंद विहारी होते हैं। स्वच्छंद माने स्वतंत्र। हाँ बोलो। तो वो गलत है ना बेटा। ये तो देखो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में ही आ गया, तो यही चीज़ें तो आपको समझनी है। अब
एलक दशा में मात्र लंगोटी और पीछू कमंडलू के अतिरिक्त बाह्य परिग्रह का त्याग, सब त्याग हो जाता है। और क्षुल्लक दशा में अनासक्ति भाव एलक के बराबर नहीं हो पाता। उनकी आहार विहार की क्रियाएं एलक के समान होने पर भी लंगोटी के अलावा ओढ़ने के लिए खंड वस्त्र और पीछी के स्थान पर एक कपड़ा रख लेते हैं। वो केशलोच के बजाय हजामत बनाने का तथा पात्र में भोजन करने का राग अभी रह जाता है। क्षुल्लक और एलक में डिफरेंस दूंगा। अभी मुझे पूरा करना दो पहले। इस प्रतिमा के धारक श्रावक नियम से ग्रह विरत होते हैं, वो घर में नहीं रहते। जिस प्रकार मुनि को अंतर्मूर्त के अंदर, किताब देखो बेटा, किताब देखो, निर्विकल्प आनंद का अनुभव निरंतर वीतरागता वर्तती रहती है, वह भावलिंग है। अटेंशन, पड़ोसियों जगाओ भाई। वो देखो पीछे, इतनी लंबी लड़की इतनी छोटी हो गई है। देखो भाई जरा जल्दी सुन लो। तो भीतर में जो निराकुलता है, आत्मानुभूति है, वो भावलिंग है। और उसके साथ होने वाला 28 मूल गुण आदि का शुभ राग, वो द्रव्यलिंग है। अंडरलाइन कर लेना, भावलिंग और द्रव्यलिंग। और उसके अनुकूल क्रिया को भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। उसी प्रकार 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक, उसमें भी कभी कभी स्वरूप आनंद का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है। ऐसी निरंतर वर्तती हुई यथोचित वीतरागता वह भाव प्रतिमा, निश्चय प्रतिमा है। और उसके अनुकूल शास्त्र में बताई गई कषाय मंदता रूप भाव द्रव्य प्रतिमा नहीं, व्यवहार प्रतिमा है। तदनुकूल बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहते हैं, क्योंकि उन क्रियाओं का और अपने परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वैसे तो अपने जो शुभ भाव हैं वो व्यवहार प्रतिमा है, लेकिन उसके अनुकूल बाह्य क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहते हैं। जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो और उसको वह सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा माने, तो उसको विपरीत मान्यता के कारण मिथ्यात्व का बंध होगा। मिथ्यात्व के बंध के साथ कषाय की मंदता के अनुसार पुण्य बंध तो होगा, लेकिन स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होगी, लेकिन संसार का अंत नहीं आएगा। क्या कि द्रव्य प्रतिमा हुई, बाहर में क्रिया तो पाल रहा है, थोड़ा शुभ भाव भी है, लेकिन जो निश्चय प्रतिमा है वो नहीं है। तो पुण्य बंध तो हो जाएगा, स्वर्ग आदि तो हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति का पात्र नहीं बनेगा। 5वें गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है। सो आरंभ से उत्तरोत्तर ग्रहण करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले 8वीं कर लूँ, पहली बाद में करूँगा। 8वीं वाले को पहले की सारी करनी पड़ेंगी, समझ गए? यानी जो 11वीं प्रतिमा का धारक है उसको नीचे वाले सारे रूल्स, सारी प्रतिमाओं का पालन तो है ही। हाँ, नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण की थी वो आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है। 12वीं प्रतिमा तो है ही नहीं। पहले से 6वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले जगन्यवर्ती श्रावक, अंडरलाइन कर लो। पहली 6 प्रतिमाओं वाले को जगन्यवर्ती श्रावक कहा। 7वीं से 9वीं प्रतिमा वाले को मध्यम व्रती श्रावक कहा। और 10वीं व 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट व्रती श्रावक कहलाते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो